गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। आप नए साल में नए उमंग के साथ, नए जोश खरोश के साथ अपनी नई साल की शुरुआत करें और जो सामने के एग्जाम्स दिख रहे हैं उनमें एफर्ट लगाएं और कोशिश करें कि उन एग्ज़ाम में क्रैक्स कर सके। और सामने में जो ग्रुप डी और सचिवालय का एग्ज़ाम होना है उसमें आप काफ़ी प्रयास करेंगे। आशा नहीं, उम्मीद है कि उसमें हम लोग सफल भी रहेंगे। और इसी के साथ मेरा जो एरिया चैप्टर का एडवांस पोर्शन का सीरीज चल रहा था, आज क्वेश्चन नंबर 16 है। सवाल आपके सामने है, यदि किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो तो उसकी विकर्ण की लंबाई है। आपके सामने प्रश्न दिया गया है रेक्टेंगल से और उसकी लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कर्ण और विकर्ण ये दोनों में बेसिक डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। तो जितने भी चतुर्भुज है, अगर उसके समूह कोनों को मिला दिया जाए, मान के चले ये कोई आपके पास चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वे समलंब हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, जैसा भी हो, तो उसके समूह कोनों को, ऑपोजिट एंगल को मिलाने से जो लाइन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है, डायगोनल। और कर्ण का बात करें तो कर्ण ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। ये कहलाता है समकोण की सामने की भुजा यानी सबसे लंबी भुजा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी क्वेश्चन आ जाए कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होती है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? कर्ण आएगा। तो कर्ण केवल समकोण त्रिभुज में होता है और वो भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है, जबकि विकर्ण जो होता है वो चतुर्भुज में होता है। और चतुर्भुज में मैक्सिमम विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2। इधर से मिला दिया जाए तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो कोई भी चतुर्भुज हो, उसके समूह कोनों को मिलाने वाली भुजा यानी जो लाइन प्राप्त होती है वो विकर्ण कहलाता है। और कर्ण ओनली फॉर किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो सवाल आपसे पूछा गया, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और उसका विकर्ण पूछा गया है। यदि आप इसके पहले जिस दिन हम लोग बेसिक बात डिस्कस किए थे स्क्वायर और रेक्टेंगल के विषय में, यदि आपको भली भांति याद होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि विकर्ण यानी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल आपके सामने 8 मीटर है और चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है वो कितनी है? 6 मीटर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6 का स्क्वायर इक्वल टू 64 और ये 36 आप ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 100 और 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। ये लेंथ जो रेक्टेंगुलर में लेंथ आएगा वो कितना होगा? 10 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 मीटर, जहां आपसे आयत का विकर्ण पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, कमी होगा, क्या होगा? यदि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल को या ऐसे सवालों को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, बट हमको उन तरीकों को फॉलो हम लोगों को करना है जो एग्जाम में सरलता पूर्वक बन जाए
और बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। यानी हम बात करें तो पहले बाद, या फिर आप ऐसे बना ले। यदि आपको ट्रिकी याद होगा तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यदि किसी आयत की और चौड़ाई में वृद्धि या फिर कमी हो तो इसके लिए एक फार्मूला था, क्या, x प्लस वाई फिर एक्स वाई बाई 100। यदि इसको हल करने पे आंसर माइनस में आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है, और यदि हल करने पे प्लस आ रहा हो तो इसका मतलब है क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है और अपना कैरेक्टर लेके आएगा। यदि वृद्धि होगा, इस बात को आप नोट डाउन करेंगे, यदि वृद्धि होगा तो प्लस का साइन और कमी होगा तो माइनस का साइन। तो एक को लंबाई मान लिया गया और दूसरे को चौड़ाई। आप एलबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लंबाई में 10% की वृद्धि, तो ये आपका 10, चौड़ाई में कमी तो प्लस माइनस, ये क्या बनेगा, माइनस प्लस। लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस खत्म, और ये प्लस माइनस गुना होके माइनस आएगा, माइनस का 100 और इधर 100, ये कैंसल आउट तो फाइनली -1 आएगा। तो इसका मतलब है कि पहले की तुलना में क्षेत्रफल में 1% की कमी हो रही है। कितना, 1% की कमी हो रही, माइनस बताता है कमी को, तो माइनस यानी 1% की कमी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में 1% की कमी। आप इस बात को याद रखेंगे, जितना लंबाई में वृद्धि किया जाए उतना ही चौड़ाई में कमी की जाए तो क्षेत्रफल हमेशा घटता है, क्षेत्रफल में हमेशा परिवर्तन क्या होगा, घटेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर आप लिख सकते हैं x²/100, यानी जितना आयत की लंबाई में वृद्धि होगा उतना ही चौड़ाई में कमी होगा। मतलब क्या, कमी और वृद्धि कितना हो रहा था, 10 और इधर 10, ये समान होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 100 का 10 का स्क्वायर बाई 100, यानी 100/100 कैंसल आउट, यानी 1% की कमी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जितना आयत की लंबाई में वृद्धि किया गया उतना ही क्षेत्रफल में डाटा सेम होना चाहिए। तो अंततः उसके क्षेत्रफल में कमी ही होगा, और वो कमी प्रतिशत बराबर x²/100। ये बात बहुत सारे डायग्राम में लागू होगी, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका प्रश्न का सही उत्तर 1% कमी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे लंबाई में भी वृद्धि किया जा रहा है और चौड़ाई में भी वृद्धि किया जा रहा है। तो जहाँ तक क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात है तो क्षेत्रफल में वृद्धि ही होगा, क्योंकि उनके डायमेंशन में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होगा, वृद्धि ही होगा। और क्षेत्रफल में वृद्धि होने के लिए आप इन सवालों को मैंने पहले ही बताया कि कई तरीके से बना सकते हैं, बट हमें वो तरीका अपनाना, उस मेथड का इस्तेमाल करना है जो हमें एग्जाम में बहुत ही जल्दी बन सके और क्वेश्चन ट्रबल ना कर सके। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो क्षेत्रफल ऑब्वियसली यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप सवाल को देख करके पता कर पा रहे होंगे कि ये 40% की वृद्धि और ये 30% की वृद्धि है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन का फॉर्मूला है x y + x
इंटू वाई बटे 100। अगर ये नेगेटिव आता है तो क्षेत्रफल में कमी होगा, और यदि ये पॉजिटिव आता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो लंबाई कितना 40% की वृद्धि प्लस चौड़ाई कितना 30 प्लस 40 गुने 30 बटे 100। 2 जीरो कैंसल आउट होगा, यानी ये आपके पास आएगा 70 प्लस 4 दिया 12 यानी 82%। तो यानी उस आयत का जिसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया गया है उसका क्षेत्रफल पहले जितना रहा होगा उसके क्षेत्रफल में जब 82% का वृद्धि हुआ, मतलब 40% लंबाई में वृद्धि किया गया और चौड़ाई में। यदि आप इसे चाहो तो वेरिएबल का सहारा लेकर के बना सकते हैं, बट एग्जाम्स को देखते हुए दोस्तों आप उन मेथड का इस्तेमाल करें जो बड़ा आसानी से बन जाए। क्योंकि हमको नंबर पाने से मतलब है, सीखने के लिए आपके पास घर में टाइम है, आप काम करें। तो इसका आंसर क्या होगा 82%, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई है, यानी एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 5 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल कितना है 750 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। आप चाहो तो इस सवाल को बहुत इजीली पूर्वक बना सकते हैं यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो। यानी 750 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 750 का आप क्या करें प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से 5 15 25 75 1 0, फिर 5 से 5 तिया 15, और आपको यहाँ देखते जाना है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो आप अगर ये दोनों को कंबाइंड करते हैं यानी कितना 25, 5 गुना 5 25 और 1 बनेगा 30। सवाल में था कि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो ये 25 है और ये 30 है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 मीटर। आप इसको सिचुएशन पे ढाले कि गुना करने पे इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 750। तो 25 तिया 75 और 1 0 यानी 750 वर्ग मीटर। तो ये सवाल बिना बनाए ही इसका आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अगर हम चौड़ाई को b मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 मीटर अधिक b प्लस 5। अब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना 750 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, जिसका वैल्यू दिया हुआ 750। L कितना b प्लस 5 और चौड़ाई b 750 b गुना बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 750 बराबर इधर क्या बचेगा 0। लास्ट में आपको उसी सिचुएशन पे पहुंचना है। सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया तो इसको तोड़ने में क्या टूटेगा बी स्क्वायर प्लस में लाना है तो 30b माइनस 25b माइनस 750 0। b कॉमन लीजिएगा तो b प्लस 30 माइनस 25। इस b को देख करके यहाँ से माइनस 25 कॉमन, तो b माइनस जब बाहर आता है तो अंदर का साइन बदल जाता है, ये बचेगा 30। ये दोनों b माइनस 25 और ये b प्लस 30 इक्वल 0। तो b माइनस 25 बराबर 0 यानी b कितना आएगा 25। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव जाएगा यानी b इक्वल टू माइनस 30 मीटर जाएगा। तो आप याद रखें कि किसी भी
आकृति की भुजाएं माइनस में नहीं होती, तो इसको हल करने से कोई फायदा नहीं है। तो चौड़ाई आ गया 25, लंबाई उससे कितना अधिक था 5, तो लंबाई में 5 जोड़ दो चौड़ाई में, तो ये कितना आ जाएगा 30। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करें और कंडीशन को अप्लाई करके उसको संतुष्ट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।